Hello students, welcome to JSKM classes. This video is based on MCQ question on the topic of breathing and respiration. So let's start. Now first question, the covering of lungs is called. The covering of lungs is called. First option pericardium, second perichondrium, third pleural membrane, fourth peritoneum. Pericardium, perichondrium, pleural membrane, peritoneum. Lungs is covered by parietal pleura and visceral pleura. दो तरह की लेयर होती है, parietal pleura, सेकेंड होती है visceral pleura. तो parietal pleura is peripheral layer एंड विसरल प्लूरा इज इनर लेयर होती है और इन दोनों लेयर के बीच में कैविटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी. तो पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा किससे मिलकर बना हुआ होता है, लंग्स कवर हुआ होता है. इन दोनों लेयर को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन. तो राइट आंसर जो होगा वो है सी, प्लूरल मेम्ब्रेन. Now next question. At the time of inspiration, the diaphragm. At the time of inspiration, the diaphragm expand, contract, relaxes, does not undergo any changes. Expands, relaxes, contract, does not undergo any changes. तो इंस्पायरेशन के दौरान, इंस्पायरेशन की प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या इनहेलेशन की बात, यानी कि एयर को इनटेक किया जा रहा है. और जब एयर इनटेक किया जाता है तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और एक्सपेंड, जब एयर को एक्सहेल किया जाता है, निकाला जाता है, तो डायाफ्राम मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो डायाफ्राम जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो डायाफ्राम रिलैक्स कंडीशन में जाता है. लेकिन जब एयर को इनहेल किया जाता है उस समय डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायाफ्राम मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो कॉन्ट्रैक्ट करता है डायाफ्राम, मूव करता है डाउन. तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, दैट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट बिकम फ्लैट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट बिकम रिलैक्स, जो कि रेड लाइन के द्वारा यहाँ पे हमने शो किया है. तो राइट आंसर इज बी, कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स हैव लार्ज नैरो ट्यूब कॉल्ड. लंग्स हैव लार्ज नैरो ट्यूब कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन एल्वियोलाई, सेकेंड ब्रांक्यूल्स, थर्ड ब्रोंकाई एंड फोर्थ एल्वियोलर डक्ट. एल्वियोलाई, ब्रांक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट. तो लंग्स सबसे ज़्यादा नैरो ट्यूब कौन सी होती हैं, तो लंग्स में सबसे ज़्यादा जो नैरो ट्यूब होती हैं वो होती हैं ब्रांक्यूल्स की होती हैं. ये ब्रांक्यूल्स की कहाँ है, राइट और लेफ्ट लंग्स में, दोनों लंग्स में इस साइड में डिवाइडेड रहती हैं, वेरियस ब्रांच के फार में डिवाइडेड रहती हैं. तो सबसे ज़्यादा संख्या इनकी होती है ब्रांक्यूल्स की होती है. तो राइट ऑप्शन इज बी. Next question, skin is a accessory organ of respiration in. Skin is a accessory organ of respiration in. First humans, second frog, third rabbit and fourth lizard. Skin is a accessory organ of respiration in humans, frog, rabbit, lizard. जनरली ह्यूमंस में रिस्पायरेशन की प्रोसेस लंग्स के द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा होती है. लेकिन फ्रॉग में जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है ये स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा एंड लाइनिंग ऑफ माउथ के द्वारा होती है. तो इस फ्रॉग में रिस्पायरेशन की प्रोसेस तीन तरह से, स्किन, लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, तीन प्रोसेस होती है. और तो राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि फ्रॉग में जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो स्किन के द्वारा होती है. तो स्किन इज एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन इन फ्रॉग. राइट ऑप्शन इज बी. Now next question, respiratory center is situated in. Respiratory center is situated in. First cerebellum, second medulla oblongata, third hypothalamus and fourth cerebrum.
cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus, cerebrum. रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है जहाँ पे इसका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन इज बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फीचर्स ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रिकिया इज, द कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रिकिया इज, फर्स्ट है नॉन कोलैप्सिबल वॉल, सेकेंड सपोर्टिंग रिंग, थर्ड इक्टोडर्मल ओरिजिन, फोर्थ इंडोडर्मल ओरिजिन। नॉन कोलैप्सिबल वॉल, सपोर्टिंग रिंग, इक्टोडर्मल ओरिजिन, इंडोडर्मल ओरिजिन। तो कॉमन फीचर कौन सा है ह्यूमन और इंसेक्ट में? ट्रकिया का। तो जो ट्रकिया क्या करती है, सपोर्ट करती है, दोनों में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन एंड इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है, ये सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करती है किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो एक प्रकार जो ट्रकिया होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? सपोर्टिंग रिंग के फॉर्म में होंगी, सपोर्टिंग रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि बनी हुई होती हैं किसकी? काइटिन से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? बी, सपोर्टिंग रिंग की तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनिंग ऑफ ट्रकिया इज मेड अप ऑफ, लाइनिंग ऑफ ट्रकिया इज मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, pseudo stratified epithelium, stratified cuboidal epithelium, simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, pseudo stratified epithelium, stratified cuboidal epithelium। लाइनिंग ऑफ ट्रिकिया इज मेड ऑफ, ट्रिकिया की लाइनिंग बनी होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये पाया जाता है नेजल कैविटी में, ट्रिकिया में, ब्रोंकाई में और ब्रांक्यूल्स में। ये इन सभी जगहों पर जो इनके जो फॉर्मेशन होता है ये बनी हुई होती हैं, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, नेजल कैविटी भी, ट्रिकिया भी, ब्रोंकाई भी एंड ब्रांक्यूल्स में। इनसे एक नेडुल्स म्यूकस गॉबलेट से होती हैं जो सिक्रेट करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रीशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल के द्वारा। तो लाइनिंग ऑफ ट्रिकिया इज मेड ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है ट्रिकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रांक्यूल्स में, नेजल कैविटी में भी पाया जाता है। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेटिनॉइड कार्टिलेज अकर्स इन, एरेटिनॉइड कार्टिलेज अकर्स इन लैरिक्स, नोज, हेड, स्टर्नम। तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज अकर्स इन कहाँ पाया जाता है? लैरिक्स में, नोज में, हेड में, स्टर्नम में। तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज पाया जाता है लैरिक्स में, जो कि स्मॉल कार्टिलेज शेप्ड होता है। ये हेल्प करता है वॉइस स्पीच बोलने में, स्पीच बोलने करता है, जो कि 3 साइडेड पिरामिड का आकार का होता है, पिरामिड शेप का ये होता है। तो राइट ऑप्शन इज लैरिक्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज फर्स्ट विटामिन, सेकेंड स्किन पिगमेंट, थर्ड ब्लड कैरियर, फोर्थ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज विटामिन, स्किन पिगमेंट, ब्लड कैरियर और रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन जनरली हम लोग जानते हैं क्या प्रोटीनीशियस सब्सटेंस है, जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। लेकिन ये करता क्या? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसफर करता है वेरियस टिश्यू में, कहाँ पे? लंग्स पहुँचाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार से किस प्रकार कवर करता है? O2 को ले जाता है और CO2 को लाता है, अर्थात रेस्पिरेटरी प्रोसेस को ये करता है। तो ये क्या आंसर पिगमेंट होगा? रेस्पिरेटरी
पिगमेंट होगा। तो हीमोग्लोबिन कैसा है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी डिजीज इज, फर्स्ट ऑप्शन कैंसर, सेकेंड अर्थराइटिस, थर्ड पोलियो एंड फोर्थ अस्थमा। कैंसर, अर्थराइटिस, पोलियो, अस्थमा। तो कैंसर किसी भी पार्ट में काज होने वाली बीमारी है जो सेल के ग्रोथ की वजह से होने से, उनके डिवाइड होने से काज होती है। अर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से काज होने वाली मस्ट डिजीज होती है। एंड पोलियो वायरस के द्वारा काज होती है। ये तीनों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अस्थमा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज के कारण काज होती है। तो राइट ऑप्शन इज अस्थमा, डी ऑप्शन। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.